इंडिया बोर्डिंग हो गई शुरू। स्वागत है एक और नई उड़ान में, एक और नया व्हील चेयर पर विश्व यात्रा। सबसे पहले पासपोर्ट और टिकट की हुई जांच। दूसरे चरण में ये होगा कि यहाँ से हमें मिलेगा बोर्डिंग पास। ये जितने भी सामान हम लेके जा रहे हैं, इन सामानों का होगा माप तौल, जांच पड़ताल, वजन वगैरह, ये सारे कुछ। तो इंडिगो के तरफ से सेवाएं शुरू हो गई। जैसे पिछली सीरीज़ में देखा होगा कि कोलकाता और चेन्नई में कैसी सेवाएं मिलती हैं, वैसे सेम। तो हम आ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान। वो पैक हो गए, लेकिन ये वाला पैक अभी पैक नहीं हुआ। OGC होगा भाई। OGC का फुल फॉर्म क्या होता है सर? ये OG का फुल फॉर्म तो ओवर साइज बैग होते हैं। ओवर साइज बैग। तो ये होता है सामानों की नाप तौल। हाँ जी। जो स्कैन होगा। अच्छा, उसमें क्या है क्या नहीं है, हाँ, ये वेरीफाई कर। थैंक यू, शुक्रिया सर। भाई इंडिगो जिंदाबाद। जब तक इंडिगो रहेगी तब तक हम जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, कोई तकलीफ़ नहीं होगा। आप बेझिझक यात्रा कर सकते हो, है ना। तो लगभग सारी काम पूरी हो गई, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी और उसके बाद उड़ान। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। शुक्रिया सर आपका भी। थैंक यू। गॉड ब्लेस। इंडिगो ही एकमात्र ऐसी एयरलाइंस है जो हमारे जैसे लोगों का ख्याल रखती है कि जहाज़ों में कैसे जाएंगे, ये सारे सामान कैसे लेके जाएंगे। तो भाई जब तक इंडिगो ज़िंदाबाद है तब तक हम जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। हम लोग एकदम आराम से जा सकते हैं, ठीक है, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो इसका आप ख्याल रखें। आप बेझिझक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी यात्रा करना चाहते हैं कर सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 10 रुपये में भी पानी मिल जाता है। अभी तक जितने भी देश गए 10 रुपये में कुछ नहीं मिलता। सेम प्रोसेस है, मैंने जो बैंकॉक में बताया था वैसे ही। अब बताता हूँ बारी बारी से। व्हील चेयर पर विश्व यात्रा साउथ ईस्ट एशिया इस सफलता के बाद अब दोबारा हमारी एक यात्रा फिर से शुरू हो रही है सेंट्रल एशिया की। सबसे पहले होता है सिक्योरिटी चेक। जब आप एयरपोर्ट पर आते हैं, CRPF के जो जवान होते हैं वो चेक करते हैं कि आपके पास प्रॉपर पासपोर्ट की वैलिडिटी वगैरह है या नहीं है, और जिस देश में जा रहे हैं उस देश का वीज़ा है या नहीं है। इन दो चीज़ों को वो चेक करते हैं। दूसरा होता है कि जब आप उस एयरलाइंस के टिकट काउंटर पर जाना होता है, वहाँ जाके बोर्डिंग पास, उससे जुड़ी तमाम चीज़ें लेनी होती हैं। जो आपके साथ बैग वगैरह होता है तो वो बैग वहाँ पे सबमिट करना होता है। ये तीसरा स्टेप बता रहा हूँ। मशीन में उस पूरे व्हीलचेयर को या किसी भी प्रकार के वाहन को, गाड़ी को डाल के चेक करते हैं कि क्या है इसमें और क्या नहीं है। उसके बाद फिर होता है नंबर 4 पर इमिग्रेशन होता है। इस बार इमिग्रेशन दिल्ली एयरपोर्ट पर हम 3-4 सवाल पूछा। सबसे पहले सवाल पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बताया ताशकंद। उसके बाद पूछा कि आप क्यों जा रहे हो, मैंने बताया फॉर टूरिज्म। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा आपको ये सब फंड कौन कर रहा है, तो मैंने बोला कि मैं सेल्फ हूँ, मैं खुद ही सारा कुछ कर रहा हूँ। बैंक का स्टेटमेंट देख सकते हैं। कह रहा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आप अकेले कैसे चलेंगे बाहर के देशों में। देखिए इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ना ये बात नहीं होती है मालूम कि आप कैसे चलेंगे, आप डिसेबल हैं तो कैसे जाएंगे, कैसे चलेंगे। तो फिर उनको आपको बताना होगा कि प्रॉपर हमारे पास एक व्हील चेयर है जो बैटरी से चलती है, जो इलेक्ट्रॉनिक है, जो ऐसा है वैसा है। ये सारी बातें उनके सामने रखनी होगी, तब वो सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। फिर उसने पूछा कि आप पढ़ाई क्या करते हो, मतलब स्टूडेंट हैं या नहीं। तो हमने बोला मैं स्टूडेंट था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, अब नहीं हूँ, अब मैं फुल टाइम ये काम करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, बस और कुछ नहीं। तो कह रहा है ठीक है जी, घूमते हो तो क्या नाम है यूट्यूब चैनल का, तो उन्होंने बताया, मैंने बता दिया नोमैडिक डिसेबल्ड।
तो उन्होंने चेक किया और सारी वीडियो आने लगी आगे में, चाइना की, थाईलैंड की, मलेशिया की, तो वो चौंक गए। अब पासपोर्ट पर भी कई चीज़ें लगी हुई हैं, हर देश का एग्ज़िट एंट्री स्टैंप लगी हुई है, तो इससे भी क्लियर होता है। एक चीज़ मैटर करता है यहाँ पे, अगर आपके पासपोर्ट पर किसी देश का स्टिकर या कहीं नहीं गए और आप पहली बार यहाँ से जाना चाह रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है कन्विंस करना और उन्हें समझाना इमिग्रेशन ऑफिसर्स को के पास अगर 3-4 देशों की यात्रा हो चुकी है तो फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर भी ज़्यादा मुश्किल ठीक मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें होने के बाद अंत में होता है हैंड बैगेज में लेके जाएंगे, उसकी सारी वेरिफिकेशन होगी कि उसमें क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें जांच होने के बाद अंत में आना पड़ता है वेटिंग एरिया में, जो कि कुछ इस प्रकार है। कुछ ही समय में अब बोर्डिंग शुरू होगी और तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो ये थी कुछ छोटी सी कहानी, ब्रीफ में मैंने बताया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एक और नई उड़ान के लिए। तो चलो भैया, बोर्डिंग हो गई शुरू, तो बाय बाय IGI, बाय बाय इंडिया। Fakhruddin. Fakhruddin, Uzbekistan na? Is nice Hindi. Good Hindi. Hindi. Beautiful. Beautiful. Да, на Туриста. медицинский. Медицинский студент का? У меня мама болеет. हाँ मामा। Трансплант. Трансплант, हाँ। Ревер, да, вот ревер. Артемис Хостепенный. Vigilance. Да. Спасибо большое। Пожалуйста. तो देखो भाई, बैटरी यहाँ पे है। हम आपकी सुरक्षा से लेकर पर्ल स्ट्रीट तक इस विमान पर आपकी देखभाल करेंगे। हमें बेहद खुशी है कि आज हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सके। प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया बाय इंडिगो। धन्यवाद। लाइफ जैकेट्स, आपातकालीन निकास और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग या छेड़छाड़ मना है। कोई भी उल्लंघन करने पर विलंब और नियामक कार्रवाई हो सकती है। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड या स्लाइड राफ्ट लगे हुए हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उपयोग के निर्देश हैं। गाइस, स्वागत है आप सबका उज़्बेकिस्तान में। रात के 1:10 हो रहा है यहाँ का टाइम। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद का एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली एयरपोर्ट से। मेरा इमिग्रेशन हो गया, तो इमिग्रेशन में हमसे क्या पूछा गया, सिर्फ 2 सवाल। पहला कि आप किस पर्पज़ पर आए हैं, मैंने बोला टूरिज्म। फिर उसने पासपोर्ट और ID कार्ड दो जो भारत का है, तो पासपोर्ट, ID कार्ड और हमारे शक्ल को मिलाया, बड़ा गौर से मिलाया, तब जाके हम मिले। और आपके 1:30 बज रहे हैं और अब इस वक्त कहाँ जाऊँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बैगेज क्लेम का ऑप्शन पीछे है, जो गोल गोल पट्टी घूमती है, उसमें सामान आपका आता है और वहाँ से आप पिकअप कर सकते हैं। यहाँ पर था मनी एक्सचेंज, तो मैंने मनी एक्सचेंज कराया। मैंने इन्हें दिया $30, इंडिया का होता है 2500 रुपये के आसपास, ठीक है। यहाँ का हुआ 3,80,000 उज़्बेकिस्तानी सोम, यानी यूँ मान के चलो इन्होंने 20 पैसे सिर्फ 20 रुपया हमसे सिर्फ कमीशन चार्ज लिया है, बाकी सब दिया। हम अभी तक जितने भी देश गए हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि एयरपोर्ट पर आप मनी एक्सचेंज, सिम कार्ड वगैरह ना ख़रीदें, लेकिन कुछ एयरपोर्ट इससे भी बढ़कर निकल जाता है, तो वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको कैलकुलेशन करना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। जितना इंटरनेट पर प्राइस लिख के आ रहा था उतना ही मुझे मिला। इमिग्रेशन ऑफिस है इशारा लाइन से, और यहीं पर लास्ट में है मनी एक्सचेंज। मेरे पास चाइनीज़ युआन था, तो बोल रहा भाई चाइनीज़ युआन नहीं चलेगा। कि ताशकंद के बाज़ारों में क्या कोई चाइनीज़ युआन एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सारी जानकारी हम बताएंगे अगली वीडियो में।